हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत टॉपिक का, ठीक है। और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ये प्रैक्टिस सेट कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। बाकी और भी कम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पर आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इन्वायरमेंट आते हैं, पॉलिटी आती है, उन सभी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री भी आपकी वही है, ज्योग्राफी भी वही है, बस क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और इसमें पीवाईक्यू कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं? वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन है। यूपीएससी के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो सके। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तेरहवीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया गया है इसका महिपाल, महेंद्रपाल, राज्यपाल, तेजपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तेजपाल। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और बनवाया किसने था? तेजपाल ने। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन कौन कौन से? कन्नौज तथा प्रयाग में, यहाँ प्रयाग रहेगा। प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज तथा प्रयाग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय, या पुलकेशिन प्रथम, या पुलकेशिन द्वितीय। आई होप आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। हराया कहाँ गया, मतलब कि पराजित कहाँ किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? दंती दुर्ग ने, अमोघवर्ष ने, या फिर देवपाल या नागभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक। रिवीजन करके अगर आप आए होंगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कर रहे होंगे और आपका क्वेश्चन भी सही हो रहा होगा। सही हो गलत कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, बाकी सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित ये हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन दिया गया है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला बही, या फिर विनिमय पत्र, या सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विनिमय पत्र। ये विनिमय पत्र क्या है? हुंडी ये क्या है? एक वित्तीय साधन है जो मध्यकालीन भारत में व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग के लिए विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र था। ऑप्शन दिए गए इसके उज्जैन, कन्नौज, देवगिरी, या फिर धार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? और ऑप्शन दिए गए हैं राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजराज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 8। चोल काल में बेटे का क्या अभिप्राय था? मंदिर को दिया जाने वाला भूमिदान, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, कृषकों पर कर, करघों पर कर। अटेम्प्ट करिए आप लोग क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? कवियों की सभा, या शाही कोर्ट, या धार्मिक नेताओं की सभा, या नदियों का मिलन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवियों की सभा। कौन से कवियों की सभा? तमिल कवियों की सभा। ठीक, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट के शासनकाल में बना था? सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम। ठीक है, और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये समर्पित किसको है? भगवान शिव को। भगवान शिव को। ठीक है, कहाँ है ये? तमिलनाडु के तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमार गुप्त प्रथम के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभलेख में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम लोग। तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडु में, या फिर इरनाकुलम में, इरनाकुलम यहाँ रहेगा, या फिर मदुरई में, या फिर टुकोरिन में। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, कहा? मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 13, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? चालुक्य, राजपूत, गुप्त, मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक, चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 14, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, या राजराज प्रथम, या राजेंद्र प्रथम, या फिर विजयालय। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र। ठीक, 1018 में संपूर्ण सिलोन मतलब श्रीलंका में राजेंद्र प्रथम ने जीत हासिल किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, चालुक्य, पल्लव, हर्ष, पांड्य, और फिर इनकी राजधानी कौन सी थी ये बताना आपको, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो पांड्य की क्या हो जाएगा? मदुरई, डी का 1 पर गया। ठीक, और पल्लव का हो गया कांचीपुरम। तो बी का 4, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और डी का 1 पर है, ये कैंसिल। इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, हर्ष का कन्नौज अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, सी का 2, बाकी ये अपना सही है, चालुक्य का बादामी। इस प्रकार अपना 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जो टॉपिक दिया जाए आप उसका रिवीजन करके आइए, तभी आपको इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और कल का टॉपिक अपना रहेगा दक्षिण भारत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम लोग पूरा मिक्स करके मतलब इसे क्वेश्चन को लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और ये जब अपना कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे और फिर जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस प्रकार से फिर प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मध्यकालीन भारत की जर्नी पर चलेंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।